दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एक जरूरी टॉपिक पे। जो जरूरी टॉपिक सबके दिमाग में आखिर आता है, जो भी लिटिगेंट है उनके दिमाग में खासकर ज्यादा ये टॉपिक देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। उस टॉपिक का नाम है कि कोर्ट में आखिर तारीख पे तारीख क्यों मिलता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लिटिगेंट जो है काफी दूर से आते हैं, दूसरे शहर से आते हैं, उनका डेट रहता है किसी और शहर में, वो आते हैं, उनको पता चलता है कि आने के बाद कि उनको तारीख लग गया उसके केस में, वो उदास हो जाते हैं। तो आखिर ये तारीख का माजरा क्या है, तारीख पे तारीख क्यों लग जाता है कोर्ट में, इसी कारण को आज मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोर्ट में कोई सिविल केस या क्रिमिनल केस चलता है तो केस चलने के दौरान क्या होता है, सिविल केस चलने के दौरान क्या होता है कि मान लीजिए एक पार्टी आया है, दूसरा पार्टी नहीं आया। अब दूसरा पार्टी नहीं आया तो फिर जज साहब जो सुनेंगे, क्या सुनेंगे? जब दोनों पार्टी उपस्थित होंगे कोर्ट में, दोनों पार्टी कोर्ट में आएंगे, अपियर होंगे, तभी तो जज साहब सुनेंगे। तो एक स्थिति यह होती है कि उस स्थिति में भी तारीख लग जाती है। दूसरा स्थिति क्या होता है कि मान लीजिए एक पार्टी आया, दूसरा पार्टी लेट आया, या फिर इस कारण से भी जज साहब डेट लगा देते हैं। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि दोनों ही पार्टी आया लेकिन जज साहब ही छुट्टी पे हैं, तो उस स्थिति में भी डेट लग जाता है। अगला कारण यह हो सकता है कि मान लीजिए कोई मैटर आपका सिविल का है, वो मैटर में जो भी पेपर लाने होते हैं, जो भी केस का स्टेज हो, उस स्टेज के हिसाब से जो पेपर वकील साहब को लाने थे वो पेपर वकील साहब लाए नहीं, तो उनको एक मौका देने के कारण जज साहब डेट लगा देते हैं। तो इस सभी कारण से जो भी सिविल केस होते हैं उसमें डेट पे डेट लग जाती है। अब बात करते हैं क्रिमिनल केस की। फ्रेंड्स, जो भी फौजदारी कानून होते हैं उसमें क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन कभी उपस्थित नहीं होते हैं कोर्ट में, या जज साहब छुट्टी पे रहते हैं, या जो पार्टी है वो पार्टी नहीं आती है, एक पार्टी आई दूसरी पार्टी नहीं आई। तो अब जब इस सब कारण से कोर्ट में क्या होता है, डेट लग जाती है। अब डेट लगने के कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति दूसरे शहर से आते हैं, मान लीजिए क्राइम हुआ, क्राइम करने के बाद किसी व्यक्ति ने उस पर वारंट निकलवा दिया, वो दूसरे शहर में है व्यक्ति। अब वारंट निकलने के बाद उनको उस शहर से कोर्ट में आना पड़ेगा। आने के बाद क्या होता है कि वो देखते हैं कि डेट लग गया। अब डेट लगने के बाद वो उदास हो जाते हैं कि केस में डेट लग गया, कुछ सुनवाई हुआ ही नहीं। तो इस कारण से लोग कोर्ट कचहरी से जाने से बचते हैं, कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, दिन का दोष होता है, उनको जाना ही पड़ता है। किसी कारण से यदि कोई क्राइम हो जाता है, उनका नाम उसमें जाता है, तो उनको जाना ही पड़ता है। या कोई सिविल टाइप के सूट है, सिविल टाइप के सूट, जैसे कि आपका कोई पैसा लिया, उस पैसे को नहीं लौटा रहा है तो आप सूट फाइल करते हैं। या फिर किसी अधिकार का हनन हो रहा है आपका, तो उसमें भी आपका अधिकार छीन लिया गया है, तो आप उसके लिए भी सिविल सूट फाइल करते हैं। आपराधिक मामले जो होते हैं, आपके साथ यदि कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए आपराधिक जो भी हमारे फौजदारी कानून है उसका सहारा लेते हैं। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो कोर्ट में तारीख पे तारीख लगने का कारण जो है ये सिर्फ यही है कि जज साहब कभी नहीं आते हैं, कभी प्रोसिक्यूशन नहीं आता है, कभी एक्यूज नहीं आता है। तो इस सब कारण से फौजदारी कानून में डेट लग जाते हैं। सिविल में क्या होता है, कभी प्लेंटिफ आया तो डिफेंडेंट नहीं आया, कभी डिपेंडेंट आया तो प्लेंटिफ नहीं आया, कभी जज साहब छुट्टी पे हैं, कभी मान लीजिए एविडेंस पे मैटर लगा हुआ है, एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट यदि फाइल नहीं किया गया, पी पे मैटर लगा है तो प्लेंटिफ के द्वारा, डी पे लगा है तो डिफेंडेंट के द्वारा। तो इन सभी कारणों से कुछ ना कुछ कारण होता है जिस कारण से डेट पे डेट लग जाती है कोर्ट में। और क्लाइंट को लगता है कि डेट ऐसे ही लग गया। नहीं, ऐसे नहीं लगता, किसी ना किसी कारण से होता है। उसमें आप वकील साहब का दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वकील साहब के कारण ही सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि डेट लग जाता है। बहुत से कारण कोर्ट में हो सकता है जिसके कारण से कोर्ट में जो है आपके केस में डेट पे डेट लग जाती है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा।
तो यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को फटाफट ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करने का कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।